फिजिक्स यहीं से समझ में आया, आपको यही समझ में आया, बाकी तो बचा हुआ डेरिवेशन अलग चीज होती है। फिजिक्स पूरा कंसेप्ट ये समझ में आया, तो यहाँ से उस पर फोर्स लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गई, एक इधर इसका। हेलो बच्चा पार्टी, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर क्लास 12 चैप्टर नंबर 1, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। देखो ये एक बहुत बार आया हुआ बोर्ड में और आगे भी आ सकता है और बहुत ही कंसेप्चुअल है। और अगर आप गुड सेट के एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो विद अलोंग योर क्या बोलते हैं जीएसबी बोर्ड की, बहुत सुंदर टॉपिक है। एंड अगर आपने टॉपिक समझा नहीं है, अच्छे से क्लियर नहीं किया है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, बिकॉज इस वीडियो के एंड तक आपको एक टॉपिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, एकदम डायमंड जैसा चमकता नजर आएगा। ठीक है, आप इससे सारे क्वेश्चन कर पाओगे, ये मेरा आपसे एक वादा है। ठीक है, तो बगैर टाइम को वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने एक रिंग आ चुका है, तो इस रिंग के बारे में सारा डिस्कशन करना है। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज चाहिए अपने को कि भाई जो फोर्स होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जो कि आपको ऑलरेडी पता ही होगा। ठीक है, कैसे कैसे एक्ट करेगा, चलो एक बार समझते हैं फटाफट। ज्यादा कुछ नहीं है, अगर आपने पीछे के टॉपिक अगर आपको नहीं आते तो भी आ जाएगा, तो इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कुछ नया होगा तो आई विल लेट यू नो। ठीक है, चलिए अब मानते हैं ये हमारे पास एक रिंग है और इस रिंग के इस पॉइंट पे जो कि पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे हमें क्या करना है, हमारा टास्क है इस पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस इज जो एक्स। ठीक है, हम ऐसा सपोज करते हैं कि डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस आपका है एक्स डिस्टेंस। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप सपोज करो ये बड़ा सा रिंग है, बहुत बड़ा सा रिंग है। ठीक है, ऐसा बड़ा सा रिंग है, रिंग बिल्कुल रिंग। ठीक है, अब उस रिंग में एक पोर्शन हमें लेना है। इमेजिन करो, इसको थोड़ा सा इमेजिन करते हैं फिर काम करेंगे। ठीक है, मान लो ये हमारा रिंग है, इसका हम एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर हम चार्ज की बात करें तो यहाँ पे चार्ज कैसा है बेटा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे के ऊपर। और जब चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे के ऊपर, तो क्या होगा कि हम पूरे का एक साथ तो नहीं निकाल सकते, हम पूरे का एक साथ निकाल नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, हम एक छोटा सा सेक्शन लेंगे, क्रॉस सेक्शन लेंगे, डीएक्स सेक्शन। अब इस क्रॉस सेक्शन का पूरे का यूनिफॉर्म है, मान लो पूरे पे चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है। तो इस छोटे से एलिमेंट जो डी एक्स एलिमेंट है उसके ऊपर जो चार्ज है, मान लेते हैं कितना है, डी क्यू चार्ज है उसके ऊपर। कितना है चार्ज है उसके ऊपर, डी क्यू चार्ज के ऊपर कैसा है, रखा हुआ है। अब आप देखो यहाँ पे एक चार्ज है, कौन सा, डी क्यू चार्ज। इसके वजह से इस पे हमें काम करना है। पहली बात समझ में आ गई आपको। अच्छा, अब देखो इसको कैसे समझेंगे, इसको करना कैसे है, आप ये देखो मुझे एक बार कि अब यहाँ पे जब भी किसी पॉइंट पे हमें क्या निकालना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, हम क्या करते हैं, हम एक चूहा छोड़ देते हैं। चूहा बोले तो एक टेस्ट चार्ज। ये आपने शायद मेरी पहली वीडियो देखी होगी, पुरानी वीडियो, तो आपको शायद आइडिया लग रहा होगा। अगर नहीं भी देखी तो आप समझो कि जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, हम उस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं, एक टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज किस वे में होता है, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव नेचर को साथ में रखता है। यानी कि ये चार्ज जो हमने खुद से लाया है, ये एक पॉजिटिव बिहेव करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ क्यू चार्ज है, यहाँ भी क्यू चार्ज है, दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, किसके वजह से, इस एलिमेंट की वजह से। मान लेते हैं ये एंगल कितना है, मान लेते हैं एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है। ठीक है, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, तो मान लेते हैं ये E1 है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड 1 इस पे इस तरह से एक्ट कर रहा है। ठीक, इतनी क्लियर है। ठीक, अब देखो, अब ये अगर E है या E हमारा E पकड़ लेते हैं, तो ये कितना हुआ बेटा, ये आपका थीटा के साथ जो होता है E का कॉस का कंपोनेंट, और थीटा से जो दूर होता है वो क्या होगा आपका E साइन थीटा। बोलो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। हम इसको E मानते हैं, इसको E मानते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक एलिमेंट लिया हमने, E साइन थीटा E कॉस थीटा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक, अच्छा, अब जस्ट आप इमेजिन करो ये रिंग है हमारे पास, ये रिंग, इस रिंग का जो हमने ऊपर का सेक्शन लिया, ये ऊपर का सेक्शन जस्ट इसके नीचे बिल्कुल 180 डिग्री नीचे हम कोई और एलिमेंट ले लेते हैं। मान लो हमने सपोज करो यहाँ का एक एलिमेंट लिया। जब यहाँ का एक एलिमेंट लिया तो आपने क्या देखा कि यहाँ के वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर जा रही थी, और इसके वजह से भी यहाँ पे क्या हुआ, E कॉस थीटा, और इसके वजह से भी क्या हुआ, यहाँ पे बना E साइन थीटा। समझ में आ रही बात, E कॉस थीटा E साइन। भाई इसके वजह से अगर E कॉस थीटा E हुआ तो थीटा के साथ E कॉस का कंपोनेंट, थीटा के दूर वाला क्या हुआ, E साइन थीटा। सिमिलरली फॉर दिस एलिमेंट दिस इज E कॉस थीटा एंड E साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक, पक्का। चलो अब देखो आप, अगर आप अब समझो कि भाई E साइन थीटा और ये E साइन थीटा दोनों अपोजिट में हैं और सेम लाइन ऑफ एक्शन में भी है। ठीक है, अपोजिट भी है और सेम लाइन ऑफ एक्शन में है, इसलिए ये और ये हो जाएगा कैंसिल। यानी कि इस पूरे चार्ज की वजह से जो रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट था इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या रहेगा हमारा, E कॉस थीटा। कोई एक एलिमेंट आप लोगे तो क्या रहेगा, E कॉस थीटा। यानी कि E नेट आपको निकालना है
तो आपको ई कॉस थीटा को लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये एक एलिमेंट का है, हमें पूरे एलिमेंट का चाहिए तो हम क्या कर रहे हैं, उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? बोले यहाँ तक क्लियर है? फिजिक्स यहीं से समझ में आया, आपको यही समझना है, बाकी तो बचा हुआ डेरिवेशन अलग चीज होती है। फिजिक्स पूरा कंसेप्ट ये समझ में आया। पर यहाँ से उस पर फोर्स लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गई, एक इधर, इसका एक कंपोनेंट कॉस का, एक साइन का, सिमिलरली एक साइन का और एक कॉस का। यहाँ तक क्लियर है? चलो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। कितना होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब इसको अगर हम प्लेस करते हैं, इसको अगर हम प्लेस करें यहाँ पे, तो अगर हम इसको प्लेस करेंगे तो आप देखो ई नेट इज इक्वल्स टू कितना हुआ, के क्यू बाई आर स्क्वायर और साथ में कॉस थीटा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई आपको? सिंपल है। फिर उसके बाद ई नेट इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे के तो कांस्टेंट है भाई, एक के तो कांस्टेंट रहने वाला है। क्या ये चार्ज बदल रहा है? तो चार्ज भी नहीं बदल रहा। तो हमारे पास क्या हुआ कि एक काम करो, थोड़ा सा इसको हम और थोड़ा चेंज कर दें, पर चलेगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे ना आप डी क्यू ले लो, क्योंकि हम तो छोटा एलिमेंट ले रहे हैं ना डी क्यू, तो यहाँ भी हम क्या लेते हैं, डी क्यू। इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम चार्ज कौन सा ले रहे हैं, हम चार्ज कंसिडर कर रहे हैं डी क्यू, तो आप भी डी क्यू ले लो, ये ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। ठीक है, देखो सो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ई की वैल्यू हमारी क्या हुई, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर रखेगा, क्योंकि हम यहाँ पे चार्ज छोटा ले रहे हैं डी क्यू। ओके, कोई बात नहीं। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ई नेट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड के डी क्यू बाई कितना है, आर स्क्वायर और साथ में क्या है, कॉस थीटा। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, नहीं है। अब देखो, अब इसमें बताओ कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट क्या क्या चीजें हैं भाई। के कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं। क्या कॉस थीटा कांस्टेंट है? बिल्कुल कांस्टेंट है। क्या आप थीटा बार बार चेंज कर रहे हो? नहीं कर रहे ना, एक बार जो फिक्स कर दिया वही फिक्स है, तो भी चेंज नहीं हो रहा है। आर स्क्वायर क्या, डिस्टेंस, ये वाला देखो, आर क्या होता है, आर द डिस्टेंस बिटवीन जिस पॉइंट से निकाल रहे हैं और जिस पॉइंट तक निकाल रहे हैं, यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये हमारा आर है। तो ये भी कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं कर रहा था। हमारा बचा क्या, बचा सिर्फ डी क्यू। क्या बचा, डी क्यू। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब देखो यहां से ई नेट की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो क्या बचा हमारे पास, के कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और ऐसे ही डी क्यू, मान लो एक छोटा डी क्यू पूरा रिंग है, मान लो पूरा रिंग है, तो इस पूरे रिंग के डी क्यू ऐसे सबको मिलाओगे तो कितना चार्ज होगा, इतना चार्ज होगा जो हमने लिया था, जो पूरे पे चार्ज कितना है, क्यू, तो छोटे पे कितना, डी क्यू। तो जब सबको जोड़ देंगे तो क्या बचेगा, क्यू भाई, टुकड़ा मिलाया, क्या बोला, चार मिला, क्या बना, क्यू चार्ज। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, क्यू भी आ गया साथ में। ठीक है, यहां तक क्लियर है? पक्का? चलो, अब मुझे बताओ इस आर की वैल्यू क्या होगी। अगर ये 90 डिग्री है, ये एक्स है, क्या बचेगा आपका, और ले लेते हैं ये रेडियस कितना है, कैपिटल आर। तो आर की वैल्यू कितनी होगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। आ जाओ यहाँ पे, अब ई नेट की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, के क्यू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। ठीक है, आर स्क्वायर कैपिटल आर है, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। यहां तक ठीक है? अच्छा, मुझे बताओ कॉस थीटा क्या होगा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। पढ़ा है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो भाई थीटा अगर ये है तो बेस कौन सा होगा, ये, हाइपोटेन्यूस कौन सा होगा, ये। ठीक है, बेस क्या होगा, ये, थीटा अगर ये है हमारा, तो बेस कौन सा हुआ, ये एक्स वाई लाइन, और हाइपोटेन्यूस क्या हुआ, ये, तो क्या होगा, एक्स बाई आर, यही होगा। तो हमें यहां पे रख देता हूं, तो फाइनली वी कैन राइट ई नेट इक्वल्स टू के क्यू एक्स अपॉन कितना रहेगा हमारा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट और इनटू ये भी एक आर है तो उसका भी क्या होगा आपका, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ स्क्वायर हम यहाँ स्क्वायर भी लगा लेंगे, ये कुछ ऐसा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गई बात? अब उसके बाद हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ई नेट बराबर कितना आया हमारे पास, के क्यू एक्स अपॉन, ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा और वहां एक बचेगा, तो रूट का मतलब होता है 1/2। तो यहाँ क्या बचा, देखो आपके पास आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसका वाला, यानी कि 1/2, साथ में ये वाला जो बचा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया? यहाँ पे तो सबको मर्ज कर देंगे, तो मैं कहाँ लिख दूं, यहाँ कहीं लिख दूं, हाँ यहाँ लिख देते हैं। चलो, यहाँ हमारे पास क्या बचा, ई नेट इक्वल्स टू कितना हुआ, देखो के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, एंड दिस इज आवर फेमस इक्वेशन जो हमें रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, ये वही कॉमन डेरिवेशन है, कॉमन इक्वेशन है जिससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो किसी भी चार्ज रिंग का। ठीक है, कहीं कहीं कंडीशन ये भी बताई जाती है कि जो ये हमारी ये डिस्टेंस है ये बहुत छोटा है किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में,
तो हम आर स्क्वायर को 0 मान लेंगे, तो हमारे पास ऐसा भी फॉर्मूला बन सकता है के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर पावर 3/2, जिसकी वजह से कट जाएगा तो क्या बचेगा के क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यू, और यहां से कट के के क्यू बाई एक्स स्क्वायर बनेगा। तो जो कि एक सेकेंडरी थिंग है, अपने को इतना नहीं सोचना है। तो एग्जाम के लिए अगर आपको पढ़ रहे हो आप, तो आप इसको नहीं पढ़ के सिर्फ किसकी बात करोगे, आप सिर्फ इसकी बात करोगे। दिस इज अ फेमस इक्वेशन विच वी रिक्वायर्ड, दैट ई नेट इक्वल्स टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है, क्लियर हुआ? आपको कंसेप्ट समझ में आ गया? तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 3 मार्क्स एग्जाम में पूछा जा सकता है हर एक जीएसवी के बच्चों के लिए। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए, और कोई डाउट है तो आप कमेंट में बेहिचक पूछ सकते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने सीरीज अगर आप देखना चाहते हो तो हमारी सारी कंटेंट जो चैप्टर 1 से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इवन क्वेश्चंस भी आपके इस चैनल पे हमारे अपलोडेड है। यू कैन गो एंड वॉच एंड एंजॉय। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।